जय मसीह की। आरंभ टीवी दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप लोगों को सहायता मदद करने पाए। मेरा नाम सुसन जॉर्ज है। मैं पटना में रह करके प्रभु की सेवकाई कर रही हूँ। इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए ऐसे एक अवसर मुझे दिया, उस प्रभु की दास के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपना गवाही यहाँ से शुरू करने जा रही हूँ। आप लोग कृपया आराम से सुन लीजिएगा। मैं केरल की रहने वाली हूँ। केरल से बिहार की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पण किया। उसके द्वारा मैं बिहार में आई हूँ। मेरा परिवार ज्यादा बड़ी परिवार धनी परिवार नहीं, हम लोग मीडियम। मतलब मेरा पिताजी एक काम करने वाला व्यक्ति था। हम लोग 6 बच्चे थे। हम लोग को पढ़ाई लिखाई सब करा करके एक एक जन का अपना जीवन के लिए कुछ कुछ काम वगैरह सिखा करके हम लोग को जीवन जी रही थी। उस बीच में मेरा पढ़ाई पूरा नहीं कर पाया। मैं केवल मैट्रिक तक पढ़ी हूँ। उसके बाद आगे पढ़ने के लिए मेरा घर का आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण मुझे आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला। हम लोग 6 भाई बहन थे, 3 भाई 3 बहन। उन लोग को पढ़ाने के लिए मैं अपने आप को आपका पढ़ाई को छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने अपने पापा के साथ मिल करके कुछ काम वगैरह करके अपने भाई बहनों को पढ़ाई लिखाई सब कुछ कराया। उस बीच में मेरा मैट्रिक के एग्जाम के बाद मैंने थोड़ा से टेलरिंग का काम सीख लिया। उसके द्वारा मुझे एक स्कूल में काम मिल गया था, वो काम कर रही थी। मेरा पूरा परिवार पहले मर्तोमा सभा में थे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे, सबसे पहले मैंने प्रभु का ग्रहण किया 1974 में मैंने परमेश्वर का ग्रहण किया। और उसके बाद मेरा पापा मम्मी मेरे भाई लोग सब प्रभु को ग्रहण किया। हम लोग पूरे मसीह परिवार आईपीसी चर्च में हम लोग आराधना करते रहती थी। मेरा घर का आर्थिक स्थिति के चलते मैं जो मुझे जो काम मिला था उस काम के अनुसार अपना भाई बहनों को सबको पढ़ाया लिखाया। उसके अनुसार उन लोगों को अपना जीवन में आगे बढ़ने का मौका प्रभु ने दिया। मेरी एक बड़ी मेरे पीठ की बहन है, उसको मैंने नर्सिंग सिखाया। और उसके बाद एक भाई है, उसको और बाइबल स्कूल में भेजा। वो अभी आज एमपी में, छत्तीसगढ़ में वो प्रभु की सेवकाई में है। सबसे छोटी बहन भी नर्स है, वो दिल्ली में काम कर रही है। और सबसे छोटा वाला भाई माँ के साथ माँ को देखभाल कर रहा। बीच में एक भाई थे, वो 2002 में परमेश्वर के पास पहुंचे। ऐसे हमारा घर में बहुत दुख की एक जिंदगी जी रहे थे। उस बीच में मुझे प्रभु की सेवा करना ये एक धुन बचपन से थे, क्योंकि संडे स्कूल पढ़ने के समय में भी परमेश्वर के वचन के द्वारा जानकारी होने के कारण मुझे एक मन था सेवकाई का। और उसके अनुसार अपने आप को समर्पण किया। और हर संडे आराधना, बच्चों को संडे स्कूल सिखाना और वर्शिप में साथ देना, ये सारे काम चर्च में हम करते रहती थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्तुतियो 1980 में मुझे स्कूल में काम मिला। वो काम हम 84 तक किया है। 84 में मैं काम करने के समय मेरा पापा ने मुझसे बोलने लगे, बेटा अभी तो तुम्हारा शादी के लिए हमको तो देखना पड़ेगा। मैं बोला, पापा मुझे शादी नहीं करना है, हम आप परिवार को देखेंगे, उसके बाद सेवकाई भी करेंगे, बोला। बीच में हम लोग 2-3 बहन लोग मिल करके, जो हम लोग का उधर जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जा करके प्रभु की सेवा करते थे। लोगों के बीच में वचन सुनाना, उन लोग का दुख सुख को सुन करके उन लोग के लिए प्रार्थना करना, ये सब मेरा एक धुन था। बचपन से ही वही करते रहती थी। उसके बाद 1984 में शादी का बातचीत हुआ, तो मुझे मन नहीं था शादी करने का। फिर भी
मैं पापा से बोल दिया, देखिए पापा हमको मैं शादी के लिए आपको वायदा करेंगे, यही बात है, प्रभु की जानने वाला और प्रभु की सेवा करने वाला कोई व्यक्ति मिलेगा तो मेरा शादी करेंगे बोला। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो, वो बीच में एक घर से मुझे देखने के लिए आया। वो भी उनका घर वाला लोग सीएसआई लोग था, चर्च का लोग था। केवल वही व्यक्ति केवल जो प्रभु को जाने हैं और बपतिस्मा लिया हुआ था, मुझे देखे आकर के शादी का बातचीत किए। उसके बाद मेरा पापा भी गए उनका घर में, उन लोगों से मिल करके बातचीत करके आया। वो इडुक्की जिला में तोडुपुझा नाम का जगह में रहने वाला व्यक्ति था। हम लोग का घर से पूरा 1 दिन का रास्ता है उनका घर पहुंचने के लिए। सुबह 8 बजे बस में बैठेगा तो रात में 8 बजे उनका घर पहुंचते थे। उतना दूर में था, इसलिए पापा का थोड़ा मन नहीं था करने के लिए, फिर भी बोले कोई बात नहीं, सेवा करने वाला व्यक्ति है इसलिए कोई बात नहीं, जैसा भी हो करेंगे बोला। तो शादी के मंगनी के दिन आए तो बोल दिया हम शादी करके ज्यादा दिन नहीं रहेंगे केरल में, 4 दिन रहेंगे, 5वां दिन हम लोग बिहार के लिए चले जाएंगे बोला। तब मेरा घर वाला लोग थोड़ा से दुखी हो गया, 4 दिन रह करके 5वां दिन घर छोड़ेंगे तो इतना दूर में जाके कैसे होगा काम बोल करके मेरा घर वाला लोग सब थोड़ा सा दुखी हो गया। तो कोई बात नहीं, फिर भी मेरा मौसी लोग बोल दिया अनजान जगह है, वहां लेके जा रहा है, उसको जिंदा रखेंगे, मार देंगे, क्या करेंगे किसी को कोई पता नहीं है। तो मेरा पापा ने बोल दिया मेरा काम था जो करना वो मैंने कर लिया, प्रभु का हाथ में समर्पण किया। अभी उन लोग बिहार जाएंगे, वहां पर कैसा रहेंगे कैसा जिएंगे वो प्रभु का हाथ में है बोल करके हम लोग को हमारा शादी हुआ था। 1984 फरवरी 20 तारीख को, 25 तारीख को हम लोग घर छोड़ दिया। 26 को हम लोग चेन्नई पहुंचा, चेन्नई में हम लोग का 1 दिन रहना पड़ा। वहीं से हम लोग फिर बिहार के लिए गाड़ी पकड़ लिया। बिहार में मार्च 5 को हम लोग बिहार में पहुंच गए, 3 को पहुंचा, 5 को जहां रहना था वहीं पर हम लोग को भेज दिया। मुझे बिहार में आकर के हिंदी मालूम नहीं है, बोलने के लिए भी आता नहीं है, कुछ नहीं मालूम, कैसे हम आगे बढ़ेंगे सोच करके बहुत दुखी हो गई थी। फिर भी मेरा प्रभु के दास हमसे बोले चिंता करने का जरूरत नहीं है। और हम लोग आए तो जेम्स नाम का एक संस्था में ज्वाइन किया हुआ था, वहीं पर हम लोग आकर के सेवकाई शुरू किया। वहां का डायरेक्टर हमको बोल दिया हम 6 महीना के लिए हम लोग को ऑर्फनेज है, ऑर्फनेज में बच्चों के बीच में भेजेंगे, वहां रह करके भाषा सीखेगी, उसके बाद कलीसिया का काम दे, दे देंगे बोला। परमेश्वर का धन्यवाद हो, 6 महीना बच्चों के बीच में रहा, बच्चों को सेवा किया, देखभाल किया, खाना बनाना, उन लोग को खिलाना पिलाना, स्कूल भेजना, ये सब मेरा काम था। उस समय अभी का जैसा गैस वगैरह नहीं था, लकड़ी लकड़ी नहीं तो कल कोयला से खाना बनाना था, 3 बार 4 बार जलाना पड़ते थे तब वो जलते थे। मुझे मालूम नहीं था कैसे जलाना है, ऐसे सारे काम सीख लिया। बिहार में रोटी बनाना है और सरसों का तेल यूज करना, ये सब खाना हमको अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना करके एक एक दिन बिताया। वैसे काफी गर्मी का टाइम था, इसलिए बहुत परेशान हुए थे। मार्च अप्रैल का टाइम में बहुत गर्मी होता था, यहाँ पर बाहर भी बैठने का जगह नहीं, ज्यादा पंगा नहीं है, लाइट नहीं है, बहुत परेशानी के साथ जिंदगी जी रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति, 6 महीना में हिंदी पढ़ने के लिए और बोलने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रचार करने के लिए, सब मैं 6 महीना का अंदर मेरा हस्बैंड हमको सिखा दिया। उसके बाद वहां से हम लोग वही जगह से जहां हम लोग बच्चों के बीच में थे, रोहतास नाम का जगह था, वहीं से हम लोग को दाऊद नगर डिस्ट्रिक्ट में, जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में दाऊद नगर जगह में हम लोग को भेजा। वहीं पर एक चर्च था, उस चर्च में हम लोग गए, वहीं पर रह करके प्रभु की सेवा शुरू किया। मेरा पति
15-15 दिन बाहर जाके सेवकाई के लिए चले जाते थे। क्रूसेड के लिए, कन्वेंशन के लिए, ऐसा आउटरीच के लिए सब जाएगा तो 15 दिन के बाद एक बार घर आएँगे, 2 दिन, 3 दिन रहेंगे, फिर भी उसके बाद फिर चले जाते थे। ऐसे महीना में ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, 5 दिन घर पर रहते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो मैं अकेले उतना जगह में, वो सुनसान जगह में रह कर के प्रभु की सेवा किया। दिन में चले जाते थे, अगल-बगल का घर में जाएँगे, परमेश्वर के वचन के बारे में लोगों को सुनाते थे। ऐसे करके हम लोग वहाँ रहा। उसके बाद उस बीच में वहीं पर एक अनाथालय हम लोग शुरू किया। 25 बच्चे हम लोग को थे। वो गाँव जिस गाँव में गए थे, वो गाँव से मार खाकर भी कई लोग मारने आया, 1-2 जगह मार खाया, फिर भी हम लोग छोड़े नहीं है, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़े। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। ऐसे बिहार में कई जगहों में स्कूल, अनाथालय सब खोल करके सेवा किया। लोगों के बीच में उस समय जाना मुश्किल था, अकेले जाना मुश्किल होने के कारण हम लोग दोनों जन मिल करके गाँव में जाते थे लोगों के बीच में। बहन लोग के बीच में हम जाकर बैठ करके उन लोग को उन लोग के साथ बातचीत करके सुसमाचार सुना करके उन लोग का जीवन का दुःख तकलीफ को सुनेंगे, उस मुसीबत को लेकर के उन लोग के लिए वहीं पर बैठ के उन लोग के साथ मिलकर प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करके हम लोग वहाँ से वापस आ जाते थे। घर पर आकर भी हम लोग प्रार्थना करते रहते थे। हम अकेले रहने के कारण उस समय में कभी 7 दिन, 3 दिन, 21 दिन तक मैं फास्टिंग में रह करके दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहते थे। इसी बीच में 1986 में मेरा बड़ी वाली बेटी का जन्म हुआ और उसके बाद भी प्रभु की सेवकाई के लिए प्रभु के दास चले जाते थे। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। ऐसे बिहार का कई कोना में, कई जगहों में जा कर के कई सेवकाई करने के लिए सहायता मदद किया। जब कुछ जगह में जो बरसात का टाइम में बाढ़ बाढ़ आ जाता था, उस बाढ़ के बीच में मधुबनी, दरभंगा ऐसे सीतामढ़ी, समस्तीपुर ऐसा जगहों में जाकर के गरीब लोगों के बीच में सेवकाई करते थे। उन लोग के बीच में उन लोग के लिए खाना पहुँचाना, कपड़ा पहुँचाना, ये सब काम करते रहती थी। उधर भी जाने के बाद उस समय ब ब बाढ़ के चलते पानी एकदम सड़ा-सड़ा पानी मिलता था, पीने के लिए भी पानी बहुत मुश्किल होता था। हम लोग मार्केट से हरा मिर्चा खरीद करके लेके जाते थे, कहीं बैठ करके वही मिर्चा काट के खा करके हम लोग पानी पीते थे। इतना सड़ा वाला पानी पी करके भी हम लोग सेवकाई किया। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो उस समय भी मुझे कोई तकलीफ नहीं लगा क्योंकि मेरा घर में भी बहुत दुःख तकलीफ के साथ जीवन बिताया इसलिए हमको ये सब बात ज़्यादा दिक्कत नहीं लगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके बाद मेरे 3 बच्चा फिर हुआ। मेरा बच्चों का नाम है सबसे बड़ी वाली का नाम है शीबा, शारोन, शकीना हम लोग शीबा बोल के उसको पुकारते हैं। बड़ा वाला बेटा का नाम है ग्लाडसन, दूसरा वाला बेटा का नाम है ब्लसन, सबसे छोटा वाला बेटा का है ग्रेसन। 4 बच्चा प्रभु मुझे दिया, चारों बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया, जो बहुत तकलीफ के साथ उस समय हम लोग जो सेवकाई में आए थे, उस समय हम लोग को मिलता था केवल ₹550 हस्बैंड और वाइफ के लिए मिलता था। वही पैसा से हम लोग को खाना-पीना, कहीं जाना है तो वही खर्चा, किराया, घर का किराया, सब कुछ उसी में हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता था। कभी-कभी हम लोग भूखे-प्यासे रहते थे। सोने के लिए भी हम लोग पुआल नीचे बिछा करके उसका ऊपर कंबल डाल एक कंबल उसमें डाल देंगे छोटा वाला, उसके बाद ये कंबल हम लोग ओढ़ कर सोते थे। ऐसा हम लोग जीवन गुज़ारा है बिहार में। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। उस समय में भी परमेश्वर की सेवा का धून रहने के कारण ये सब दुःख तकलीफ हम लोग को कुछ नहीं था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक दिन ऐसा ही खाने-पीने के लिए कुछ नहीं था। हम लोग दोनों मिल कर के छोटी उस समय बेटी मेरी छोटी थी 6 महीना की थी गोदी में। उसको लेकर के रेलवे स्टेशन में खड़े होकर के जो 25 पैसा का जो पैकेट वाला किताब हम लोग बेचते थे,
लोगों को दे दे करके उसमें से जो पैसा मिलता था उसको ले आ करके वो पैसा से हम लोग खाने पीने का सामान और बच्चा का दूध वगैरह खरीद करके हम लोग जीवन जिया है। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। उस समय भी परमेश्वर हमें संभाला है। कोई हर मुसीबतों से, बीमारियों से, परेशानियों से सब बचा करके रखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे हम लोग का सेवकाई बढ़ते गया। कई गांव में हम लोग स्कूल बनाया, अनाथालय बनाया। सब कुछ के साथ में भी कोई फील्ड में हम लोग 4 साल 5 साल रहेंगे तो उतना में हम लोग थोड़ा एडजस्ट हो करके आएंगे। तब तक हम लोग को उधर से हटा करके दूसरा कहीं कुछ नहीं है ऐसा जंगल का जगह में भेजते थे। ऐसे हम लोग जीवन बहुत कुछ दुख उठाया, परेशानी हुआ। तो मैं अब प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु इतना होने के बाद भी हम लोग को इधर उधर फेंक देते, कैसे हम लोग बिहार में जिएंगे। ऐसा करके सारे दुख तकलीफ सहते हुए 20 साल जेम्स के साथ हम लोग सेवकाई किया। अब जवानी का उम्र पूरा जेम्स में बिता दिया, फिर भी परमेश्वर हमें कभी छोड़ा नहीं है, कभी त्यागा नहीं है। 1995 में प्रभु की दास और हम दोनों दिल्ली में एक मीटिंग में गए थे। मोहन सिंह लासर्स का मीटिंग था। उस मीटिंग में जा करके वापस आने के बाद देखे तो मेरा दोनों छोटा वाला और मंझले वाला बेटा को किडनैप किया हुआ था। परमेश्वर का धन्यवाद। हम आए तो बगल वाला लोग बोलने लगा मेरा बेटा को किडनैप किया हुआ है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखना होगा, जो पैसा मांगेगा वो देगा तब उन लोग देगा बोल। परमेश्वर का धन्यवाद है। एक आदमी उन लोग को देखा, इन लोग को लेकर के स्टेशन पर गया। वही स्टेशन पर से दूसरे एक जान पहचान वाला हम लोग के साथ बराबर आते बैठते थे, वही देखे तो बच्चों को वहां से उठा करके वो अपना घर ले गया। हम लोग आने के बाद सुना तो बहुत दुख लगा, बहुत खोजे नहीं मिला। तब लास्ट में वो आदमी हमारे पास आए तो हम लोग से बोले आपका बेटा दोनों बच गया है, हमारा घर में है। तो वहीं से हम लोग ले आकर के उन लोग दोनों को पढ़ाने के लिए फिर दूसरा जगह हम लोग हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल फीस देने के लिए पैसा नहीं है, कम पैसा में नहीं हो पा रहा है। तब इनका मेरा पति के साथ में जो काम सेवकाई किए वाला एक भाई साहब था, उनका हॉस्टल में डाला है। वहीं पर ये लोग पढ़ रहे थे तो उन्होंने बोला चिंता मत करो, उन लोग का फीस और हॉस्टल फीस के लिए हम मदद करेंगे बोला। धन्यवाद और स्तुति हो। उनका स्कूल बड़ा स्कूल होने के कारण वो जो फीस का टाइम जमा करने का समय आएगा तो इन लोग का फीस का जो स्लिप काट करके हटा देते थे। तो उसकी पत्नी गुस्सा करती थी ब्लसन का और ग्रेस का फीस नहीं मिला है, क्या किया लोग, पैसा नहीं दिया। तो सर ने बोला नहीं लो पैसा दिया है, वो हम गाड़ी का खर्चा के लिए हटा दिया। ऐसा करके मेरा बच्चा दोनों को मैट्रिक तक का पढ़ाई वहीं पर पूरा करने के लिए प्रभु सहायता किया, मदद किया। क्योंकि हम लोग प्रार्थना करने वाले लोगों को प्रभु कभी छोड़ने वाला नहीं है, कभी त्यागने वाला नहीं है। इस बीच में मैं कभी कभी टाइम मिलने के अनुसार 3-4 लड़कियों को सिलाई सिखाती थी। वो लोग जो पैसा देते थे उससे हम लोग खाना पीने का सामान खरीदते थे। परमेश्वर का धन्यवाद है। एक बार मेरा बच्चा हॉस्टल से आने के बाद पूछने लगे मम्मी खाना पीना के लिए केवल 3 टाइम रोटी हम लोग को खिलाएंगे, खाना नहीं बनाइएगा। मैं बोला बेटा जो प्रभु दिया है वो प्रार्थना के साथ खा लो, आज हम लोग के लिए यही प्रभु दिया हुआ है। उसी दिन हमको इतना दुख लगा, मेरा बच्चा ऐसे बोले तो मैं बोला बेटा प्रार्थना करो, आज रात में हम लोग को अच्छा खाना मिलेगा, प्रभु दे देगा। आज हम लोग चिकन पुलाव खाएंगे बोल करके हम उनसे बात बोले प्रार्थना करो बोल करके मेरा मन में ऐसे अगुवाई मिला, मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद मैं सोचा प्रभु मैं तो बोल दिया बच्चों को सामने हमको लिखित होने नहीं देना बोल करके मैंने प्रार्थना करके बच्चों से बोल दिया। उसी समय एक ये लोग जो पहले जिस स्कूल में पढ़ते थे वही स्कूल का प्रिंसिपल का भाई कैंसर का बीमारी से दिल्ली में एडमिट थे हॉस्पिटल में।
हम लोग उसके लिए प्रार्थना किया था, 7 दिन फास्टिंग रह करके वो ठीक होने ठीक हो गया उसका कैंसर। तो वो घर पर आए तो उसी दिन हम लोग को खाने के लिए बुलाया। उस दिन हम लोग गए खाने के लिए, तो हम लोग को सही में परमेश्वर जो मांगने वालों को देने वाला है, वे हम लोग को वहां पर साबित किया है। वो घर में गए तो उस दिन बच्चों को पुलाव और चिकन बनाया वाला खिला दिया। आने के समय बहुत फल वगैरह देकर भेजा, जो खाना बच गया तो वो भी दे करके भेजा, ले जाओ बच्चों के खा लेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो। वचन में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, परमेश्वर को खोजने वालों को कोई चीज का कमी नहीं होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना किया, प्रभु प्रार्थना का उत्तर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो। उसी समय में हम लोग मोतिहारी में थे। मोतिहारी में हम लोग रह करके सेवकाई कर रहे थे, जेम्स में ही था उस समय। और उधर भी हम लोग को रहने का मन नहीं था, जो कि जहाँ रहेंगे कुछ हो जाने के बाद वहां से हटा देते, इसलिए मैं बोल दिया अभी इस बार मोतिहारी में कोई ना हो स्कूल खोलेंगे ना ऑर्फनेज शुरू करेंगे, केवल सेवकाई करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, लोगों को बचाएंगे, ही हम लोग का प्रार्थना था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो। उस बीच में हम लोग 21 दिन उपवास किया, परमेश्वर से पूछा प्रभु आगे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा जिंदगी कितना दिन जिएंगे। तो परमेश्वर ने यही बताया, मोतिहारी इज द लास्ट फील्ड ऑफ जेम्स, ऐसे बोल करके परमेश्वर ने बताया। तो हम लोग परमेश्वर से पूछा प्रभु ऐसा है तो कहाँ हम लोग जाएंगे, किस जगह में जाएंगे, जगह हम लोग को दिखा दीजिए बोल करके प्रार्थना किए। तो हम लोग को परमेश्वर इतना स्पष्ट रूप से वो जगह का नाम दिखाया, जगह दिखाया। उस जगह के लिए जाने का हम लोग प्लान बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो। 2001 में हम लोग 2000 तक जेम्स में रहा। 2001 में जेम्स को छोड़ दिया, छोड़ करके परमेश्वर जो जगह दिखाया था उस जगह में गए, वहां पर हम लोग सेवकाई शुरू किया। 1995 में जो मीटिंग के बाद आया था, प्रभु मेरा हस्बैंड बहुत बीमार पड़ गया था, और वो बीमारी के चलते वो मर के 3 घंटा के बाद फिर वो जी उठा वाला व्यक्ति है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन्होंने बोला मेरा शरीर ऐसे कोई उठा 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 करके ऊपर ले जा रहा था। आधा दूर में पहुंचा तो बोल दिया तुम्हारा समय अभी नहीं हुआ है, बोल करके हमको धीरे से नीचे ले आकर रखा। तो कोई एक छोटा हाथ मेरा ऊपर आया, वो हाथ मेरा ऊपर आए तो मेरा शरीर में धीरे 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 जान आने लगा। वो दूसरा किसी का हाथ नहीं था, मेरे छोटा वाला बेटा का हाथ था। वो उन्होंने वो उस समय ज्यादा उम्र का नहीं था, 3 साल के थे। वो हाथ रख कर कैसे प्रार्थना किया, मुझे मालूम नहीं वो क्या प्रार्थना किया। मेरा मन में ऐसा लग रहा मेरे पापा को जिंदा देखना है प्रभु बोल करके प्रार्थना किया। परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुना। प्रभु को दास को फिर परमेश्वर ने जीवन दिया। उसके बाद हम लोग सेवकाई चपरा में शुरू किया। बहुत अच्छा से हम लोग का सेवकाई चल रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बीच में कई बार दुख तकलीफ भूख प्यासे सब रहना पड़ा, फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटा, हिम्मत के साथ हम लोग आगे बढ़ा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो। और छपरा में हम लोग सेवकाई करने के समय में 2001 में हम लोग गया, एक घर किराए पर ले लिया। किराए देने के लिए भी पैसा नहीं था। प्रार्थना करते रहते थे, किसी न किसी तरह वो परमेश्वर उपाय करते थे, किराए का पैसा आ जाते थे। और जो सिलाई करती थी उसी का पैसा से खाना पीना सब काम चलते रहते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें संभाला है। ऐसे बीच में 2005 में अचानक में प्रभु के दास का सिर में दर्द होने लगा। वो दर्द के कारण उनका दोनों आंख का रोशनी चला गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस समय मेरे जीवन में क्या बीत रहा था प्रभु जानते हैं। मैं प्रभु से पूछा प्रभु 4 बच्चा है, चारों बच्चों को पढ़ाई है, प्रभु की दास का अवश्य यही है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर वहां पर सहायता मदद किया। जो चर्च में विश्वासी लोग आते थे
उन लोगों के द्वारा हर काम होते रहते थे। हर संडे कोई ना कोई चावल, गेहूं, तेल मसाला का सामान सब ला कर देते थे। इससे हम लोग आगे बढ़ गया। 2005 से लेकर के 2012 तक उनका अंक रोशनी वापस नहीं मिला। फिर भी सब खाई से पीछे नहीं हटा। बच्चा हॉस्टल में पढ़ते थे, कोई सपोर्ट नहीं है, कैसे आगे बढ़ेंगे इस सोच करके परमेश्वर के सामने अपना हर एक बातों को रखते थे। उस समय जैसे एक माता अपने बच्चों को संभालते थे, वैसा प्रभु हम लोग को संभाल लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2005 से लेकर के 2012 तक जहाँ कहीं भी सेव खाई के लिए जाते थे, हम लोग साथ साथ चलते थे। बच्चों को हॉस्टल डालने के बाद हम दोनों अकेले रहते थे घर में। सवेरे नाश्ता पानी के बाद हम लोग साइकिल रिक्शा बुला लेते थे, उसमें उनको पकड़ कर चढ़ा देते थे। हम लोग दोनों मिल करके गांव गांव में जा करके प्रभु की सेवकाई करते रहते थे। कई लोग आकर के प्रार्थना में भाग लेते थे। जिसको बच्चा नहीं होता था उसके लिए बाप प्रार्थना करते तो प्रभु उनको आशीष देते थे। वो आशीष के कारण लोग मदद करते थे। कई बीमारी वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, वो चंगा हो जाते थे, उन लोग मदद करते थे। उस उस मदद से हम लोग अपना जीवन आगे गुजारा। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। 2012 में हम अपने बच्चों के साथ हम लोग घर जा रहे थे छुट्टी में। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर कितना महान है। उनका अद्भुत काम को जो जानते हैं वही जानते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2012 में हम लोग गाड़ी में जिस दिन चढ़ा था, उस दिन शाम को हम लोग का गाड़ी था इधर से पटना में से गाड़ी था, पटना से गाड़ी चढ़ा, रात बिताया। सुबह मेरा हमेशा मैंने 4 बजे उठ करके प्रेयर करती रहती थी। मेरा घर में मेरा पापा मम्मी सब 4 बजे उठ करके प्रार्थना करते थे। वही आदत मेरा भी था। मैं भी 4 बजे उठे, बच्चों को जगाए, चलो बेटा उठो प्रार्थना करेंगे बोल के चारों बच्चों को जगाया। बैठ करके हम लोग बाइबल पढ़ रहे थे। मैं बाइबल उठाया, वचन संहिता 34 को पढ़ना शुरू किए। 1-2 वचन पढ़ा, तब तक प्रभु की दास मुझसे बोला, वो बाइबल मेरे हाथ में दे दो ना, हम उसको पढ़ लेंगे। मैं बोला आपको दिखाई नहीं ना देते, हम पढ़ लेंगे, अब सुन लीजिएगा। तो उन्होंने बोला नहीं, बाइबल हमको दो ना, हम पढ़ लेंगे। मेरा आंख में आंसू भर गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया। वो बाइबल उनका हाथ में दे दिया। उन्होंने वो भजन संगीता पूरा पढ़ लिया। उसके बाद मेरी बेटी को गले लगा के बोलने लगे, बेटा 7 साल का अंदर तुम लोग का न किसी का चेहरा देखा है, तुम लोग का रूप रंग कैसा है हम नहीं देखे। आज प्रभु मुझे रोशनी दिया, मैं अब मेरे बच्चों को और मेरे पत्नी का चेहरा अच्छा से देख पाए बोल करके सबको गले लगाए। हम लोग ट्रेन में बैठ करके प्रार्थना किए। उसके बाद खुशी से घर पहुंच गया, रात बिताया। दूसरा दिन सुबह उठे, सब कोई नहा धो करके नाश्ता पानी सब करके बैठे हुए थे। अपने भाई लोगों से, बहन लोगों से सब बैठ कर बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोग जब पहुंचने के पहले ही उन लोग घर आ जाते हैं हम लोग से मिलने के लिए। हम लोग बिहार से पहुंचने से उन लोग को बहुत खुश हो जाता था, इसलिए हम लोग से मिलने के लिए पूरा परिवार का लोग, बहन लोग सब ससुराल से आए हुए थे। सब कोई मिल करके बैठ कर बात करने के बीच में हमसे बोले, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। मैं पूछा ठंडा पानी पियेंगे गर्म पानी? तो उन्होंने बोला हमको थोड़ा गर्म पानी चाहिए। तब तक सबसे बड़ी वाली उनका बड़े भाई का पत्नी पानी लेकर आया, पानी पिए। तो हमसे बोला हमको अजीब से लग रहा है, हमको थोड़ा लेटना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं उनको पकड़ के और कुर्सी पर बैठाया तो बोला बैठा नहीं जा रहा, हमको लेटना है। तब सबसे बड़े भैंसुर हमसे पूछा क्या हुआ? मैं बोला पता नहीं उनको क्या तो हो रहा, लेटेंगे। बोला तुरंत गाड़ी बुलाया, गाड़ी बुला करके गाड़ी में बैठा करके मेरे बड़े वाला बेटा और मंझला बेटा, हम और उनके भाई
2 बहन लोग मिल करके हम लोग हॉस्पिटल में लेकर चले गया। बड़ी वाली बेटी और छोटा वाला बेटा का घर में छोड़कर चले गए थे। हॉस्पिटल में जाने के समय रास्ता में पानी माँगा, पानी पी लिया। हॉस्पिटल का दरवाजा पर पहुँचे, गाड़ी से उतार के खड़ा कर दिया तो खड़ा नहीं हो पा रहा, दोनों पैर तलमलाने लगा। तब तक एक सिस्टर आए, देखे तो बोला हम स्ट्रेचर लेके आ रहे हैं, उसी में लटा के अंदर ले जाएंगे। स्ट्रेचर ले आया, गाड़ी से उठा करके उसी में लेटाया। सीधे लेटे हुए आदमी बाया करोट होकर के थोड़ा से पानी उल्टी हुआ, उसी समय उनका प्राण निकल गया था। हम लोग को मालूम नहीं था क्या हुआ था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहां से डॉक्टर के पास रूम में गया तो डॉक्टर बोल दिया ये तो मर गया है, इसको साइलेंट अटैक आया था, किसी को पता नहीं हुआ इसलिए ऐसे हुआ है बोल करके बोलने लगा। वहां पर मेरा हिम्मत टूट गया था, फिर भी मैं हिम्मत के साथ प्रार्थना करके बच्चों को सामने बुला करके बोला बेटा ऐसे ऐसे बात है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो बोला अभी तो घर नहीं ले जाएंगे, हम पर मोर्चरी में रख कर जाएंगे। जितने लोगों को कबर करना है सबको कबर करेंगे, उसके बाद ले जाएंगे बोल करके। शुक्रवार का दिन था, उसका मृत्यु जो हुआ था उसी समय घरों में काफी पानी पड़ रहा था, बरसात के कारण और परेशान हो रहे थे। उस समय हम लोग मोर्चरी में रख करके चले आया। घर पर आए तो मेरा बेटी और छोटा वाला बेटा पूछने लगा पापा कहाँ है मम्मी। मुझे बोलने का कोई वक्त नहीं हो रहा था। मैं बोल दिया पापा का हॉस्पिटल में एडमिट करा के आया, फिर जाना है बोल करके बच्चों को बोल के इसे छोड़ दिया। दूसरा दिन सुबह हुआ, फिर भी बच्चे पूछने लगे मम्मी पापा कहाँ है, नहीं आया है, कहाँ है, जाएंगे देखने के लिए। मैं बोला बेटा लेके आएंगे पापा को। और उसके बाद शनिवार का दिन भी बीत गया से संडे का दिन दफनाना है, बॉडी लेके आना है, पानी बहुत हो रहा है। तो सब कोई बोलने लगा इतना पानी है कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैं सैटरडे का दिन रात भर प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु इतना दिन बिहार में सेवकाई किया, यही मरा करके उनका मृत्यु हो गया, इसको मिट्टी देने के समय लोग निंदा ना करने पाए, इसलिए पानी नहीं बरसना प्रभु बोल करके रात भर प्रार्थना किया। सुबह उठे तो सब कोई बोल दिया टेंट लगाएंगे। मैं बोला टेंट लगाइए कोई बात नहीं, पानी नहीं बरसेगा, इतना धूप निकलेगा किसी को खड़े होना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा हाल होगा बोल करके मैंने बोला। तब जो सुने वाले लोग सब मुझे टट्टा करने लगा। मैं हिम्मत के साथ खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु टट्टा करने वालों को लोग बीच में मुझे लज्जित होने नहीं देना। तेरे दास का मिट्टी होकर के सारे लोग वापस जाने समय तक नहीं पानी पड़ना है बोल कर प्रार्थना किया। प्रभु प्रार्थना सुना। जब समय आया गड्ढा खोदने के लिए गया तो इतना धूप के कारण लोगों को मुश्किल हो गया गड्ढा खोदने के लिए। लास्ट में डेड बॉडी लेकर के गया दफनाने के लिए चर्च में। वहां पर लोगों को खड़ा होना मुश्किल हो गया था धूप के कारण। सब कोई पेड़ का छाया में, कोई छता लेकर के सब खड़े होने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो, परमेश्वर हमें कभी लज्जित होने नहीं देता है। प्रार्थना सुना, आराम से सारे काम हो करके जो लोग आए थे, इतना भीड़ था उसको देखने के लिए। सारे लोग आकर के चले जाने के बाद रात में लगभग 9 बजे के बाद जो पानी शुरू किया, वो पानी लगातार 3 दिन बरसते रह गया। 3 दिन के बाद वो पानी छूटा है। तब घर का लोग बोलने लगे तुम्हारा विश्वास बहुत है, तुम्हारा प्रार्थना प्रभु सुना है, इसलिए ऐसा हुआ है। मैं बोला जो प्रभु को मैंने पुकारता है वो कभी हमें छोड़ने वाला नहीं है, कभी त्यागने वाला नहीं। आप लोग तो बोलते थे कुछ भी नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, ये सब बिना शादी किया। मैं बोला ये सोना चांदी हमें कभी
आशीष नहीं देते, हमारे जीवन में काम नहीं देते। जितना प्रभु की शांति है, प्रभु की आराम है, वही हमारा जीवन में शांतिदायक है। इसलिए सोना चांदी से हमको कोई मतलब नहीं है बोल करके बोले। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। 15 दिन घर पर रहा और उसके बाद हम अपने बच्चों को लेकर के वापस बिहार आने के लिए तैयार हुआ तो घर का लोग बोलने लगे, अभी वहां पर कौन है, क्या है, वहां जाके क्या करोगी। मैं बोल दिया, नहीं, मुझे वापस जाना है, क्योंकि मेरा बुलाहट बिहार के लिए है, मेरा दर्शन बिहार का है। बिहार में नाश होने वाले लोगों को हमको बचाना है। मेरा पति जो काम छोड़ करके गया है उसको मुझे पूरा करना है। इसके लिए हम अपने बच्चों को लेकर के वापस चले जाएंगे, क्योंकि केरल में मेरे लिए घर नहीं है। रहेंगे तो भी बड़े लोगों का घर में रहना है, और वो नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चों का पढ़ाई बिहार में है, केरल का पढ़ाई उन लोग को कुछ भी मालूम नहीं है। मलयालम पढ़ने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है। लोग वहां रह करके मैंने क्या करूंगी बोल करके मैंने वहां से लेकर के बच्चों को लेकर बिहार में आया, अपना सेवकाई शुरू किया, बच्चों का पढ़ाई पूरा किया, बेटी का पढ़ाई पूरा किया। लास्ट में बेटी एक स्कूल में ज्वाइन किया, उस स्कूल में काम करके अब लोग आगे बढ़ने लगा। और उसके बाद बेटी का 2015 में मैंने बड़ी वाली बेटी का शादी कराया। शादी के समय में भी मेरे पास कुछ भी नहीं था, केवल 50 रुपया था। उसका मंगनी करके घर वापस आए थे। वो 50 रुपया हाथ में लेकर के प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे पास केवल 50 रुपया है, 50,000 रुपया लड़का का घर में देना है, शादी का खर्चा है, आने जाने का खर्चा है, सब कुछ आप जानते हैं बोलकर प्रभु का हाथ में समर्पण किया। माँ बेटी दोनों मिल करके 21 दिन फास्टिंग किया। 21वां दिन फास्टिंग जिस दिन खत्म हुआ था उसी दिन हमारे पास एक आदमी आया, अनजान आदमी, हमको मालूम नहीं कौन है क्या है। उन्होंने एक लिफाफा मेरा हाथ में दे करके बोला, ये आपको देने के लिए कोई हमसे बोला है। कौन बोला मुझे भी मालूम नहीं, आपका नाम भी नहीं मालूम, खोज खोज करके हम आए। बोला परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लिफाफा लेकर के प्रार्थना किया, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, उन्होंने चला गया। उसके बाद लिफाफा खोल कर देखिए तो उसमें 10,011 रुपया था। उसको लेकर के मैं शादी का हर एक बातचीत शुरू किया, हर काम शुरू किया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं सोचे नहीं है, उससे भी बढ़ करके परमेश्वर उनका शादी के लिए हर रास्ता को खोला। वो 50,000 उसको देना था वो भी मिल गया। उनको जो कपड़ा, जितना उसका कपड़ा का जरूरत था, एक पैसा कपड़ा के लिए मुझे नहीं खर्चा करना पड़ा। उनका स्कूल में पढ़ाने वाली एक टीचर थी, उसके भाई का तबीयत खराब हो गया। वो बेंगलोर में पढ़ते थे, वो पागल जैसा हो गया। कई इलाज किया, ठीक नहीं होने के कारण प्रार्थना के द्वारा वो ठीक हो गया। तो मेरी बेटी का शादी का सारे खर्चा, वो कपड़ा का सब कुछ खर्चा उन्होंने दिया। और उसके अलावा 25,000 रुपया भी मुझे दे दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसी के अनुसार बेटी का शादी बहुत अच्छा से हुआ। और उसके बाद मैं बहुत खुशी से जिंदगी जी रही थी। और उस बीच में मेरा भी तबीयत बहुत खराब हो गया। 2014 में डायबिटीज के कारण मेरा पैर में बहुत घाव हो गया। डॉक्टर बोल दिया पैर काटना पड़ेगा। परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु पैर नहीं रहेगा तो मैं सेवकाई कैसे करेंगे, इसलिए मेरा पैर में कुछ नहीं होना है बोल कर प्रार्थना किया। 6 महीना इलाज किया, वो ठीक हो गया। और उसके बाद फिर आगे बढ़ा। 2000 फिर बड़ा वाला बेटा का शादी किया। वो भी शादी के बाद 7 साल तक उसका बच्चा नहीं था। परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु से बहुत जिद्दी करके प्रार्थना किया, प्रभु 7 साल हो गया, 7 साल खत्म होने के पहले ही हमको खुशखबरी सुनना है बोल करके प्रार्थना किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो 7 साल बीतने के पहले ही प्रभु प्रार्थना का उत्तर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो। इसे मंझले वाला बेटा भी शादी किया। उन लोग सब अपने अपना जगह में, एक स्कूल में काम करते थे, हाफ टाइम में स्कूल में काम, हाफ टाइम में दोनों मिनिस्ट्री का काम करते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने पापा का सेवकाई को आगे ले चल रहे थे। उस बीच में कई बार कई तरह की परेशानियां आए। मेरे जीवन में बीमारी के कारण, मेरे शरीर में ब्लड नहीं होने के कारण 6 6 महीना में हमको ब्लड चढ़ाना पड़ता था। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु
हम नहीं चाहते दूसरों का ब्लड मेरे देह में चढ़ाने के लिए। आपने जो शरीर बनाया, आपने जो खून दिया है, वही खून चाहिए मेरे शरीर के लिए। इस बातों को लेकर के प्रार्थना किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2017, 18, 19 3 साल मेरा शरीर में 6 महीना में ब्लड चढ़ाना पड़ता था। 19वां साल में मैंने प्रार्थना किया, प्रभु आज जो आखिरी जो खून चढ़ाया, इसके बाद कभी मेरा देह में एक बूंद खून भी हम चढ़ाने नहीं चाहते। आप जो शरीर बनाया, उस शरीर को सही रखना आपका काम है। आप करेंगे तब हम आपका सेवा करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज तक कोई खून नहीं चढ़ाना पड़ा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद 2021 दिसंबर 4 तारीख को मेरा छोटा वाला बेटा का शादी था। शादी बहुत धूमधाम से हुआ। बाकी तीनों बच्चा से ही बढ़ करके परमेश्वर इनको आशीष दिया। सारे प्रभु के दास लोग आकर के उनके शादी में मैसेज दिया, भाग लिया। कम से कम 500 पास्टर लोग परिवार थे। बाकी अपना चर्च का विश्वासी लोग सब मिला करके कम से कम 900 लोग से कम नहीं था उनका शादी में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति थे, उसका शादी सब अच्छा से हुआ। एक भी पैसा कर्जा नहीं था, सब परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। उसके बाद 2 मंजिला वाला और बड़े वाला बेटा जिस स्कूल में काम करते थे, वही से 2001 दिसंबर 19 तारीख का चर्च में प्रोग्राम था। वो आकर के प्रोग्राम सब करके 20 तारीख को वापस जाने के समय में एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में पहले उन लोग का मोटरसाइकिल जाके एक्सीडेंट हुआ। वहीं से उठ करके जहाँ काम करते थे वही स्कूल का डायरेक्टर को फोन किया, वो अपना गाड़ी लेके आया। नया गाड़ी खरीदा तो वो नया गाड़ी लेकर आया था। वो गाड़ी में बैठा करके उन लोग को ले गए हॉस्पिटल जाने के लिए। आधा रास्ता पहुंचा तब तक वो गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया। वो फिर दूसरा गाड़ी बुलाया। वो खुद ओनर और उनकी साला गाड़ी लेकर आए उन लोग को लेके। हॉस्पिटल पहुंचने का 5 मिनट दूरी में आगे से एक ट्रक आया, मार दिया। जो गाड़ी चलाने वाला आदमी गाड़ी में ही पूरा सट गया था। गाड़ी स्कूल का ओनर गाड़ी का दरवाजा खोल करके बाहर फेंका गया। मेरे दोनों बेटा पीछे बैठे हुए थे। उस स्पॉट में ही उन लोग का डेथ हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद, मुझे मालूम नहीं था। वहां से दोनों बहू लोग फोन करके बोला, मम्मी दोनों बेटों का एक्सीडेंट हो गया, आप आइएगा हॉस्पिटल में देखने के लिए। मैं बोल दिया कैसे हम आएंगे, इतना दूर है। किसी का गाड़ी रिजर्व मिलेगा तब न हम आएंगे। ठीक है, हम आने का कोशिश कर रहे बोल करके मैंने जल्दी जल्दी कपड़ा बदल दिया। छोटा वाला बेटा पूछने लगा, मम्मी क्या हुआ? मैं बोला, बेटा भैया लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी तैयार हो जाओ, जाना है। तब तक उनका एक दोस्त भाई आया, वो भी बोले सुने तो उसको भी बहुत दुख लगा। वो भी बोला, आंटी जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग जाएंगे। जैसे मैंने तैयार होकर बाहर निकला तो मेरे मंजली वाली बहू फोन करके बोला, मम्मी आना नहीं है, दोनों बेटा चला गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उतना मैंने सुना वो हमको याद है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कोई याद नहीं था। 3-4 घंटों में बेहोश में पड़ी हुई थी। मेरा आंख खुला तो मेरा घर में पूरा लोग, प्रभु का लोग है, अगल बगल के लोग सब भरा हुआ था। मैंने उन लोगों से पूछने लगा, क्या हुआ है, क्या इतना लोग मेरा घर का अंदर। उस समय भी मेरा होश नहीं आया था ठीक से। होश आने के बाद मेरा चर्च का पास्टर का पत्नी मुझे गले लगा के रोने के बाद बोला, दोनों बेटा लोग चला गया, आप हिम्मत के साथ रहिए, हिम्मत कभी नहीं छोड़ना है बोल करके वो बोलने लगी। एक माँ कैसे दोनों बेटों का मृत्यु को भूलेंगे, कैसे हिम्मत रहेंगे। मैं प्रार्थना किया, प्रभु मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, सहने का शक्ति दे प्रभु।
मेरे दोनों बेटा मुझे छोड़कर चले गया। मेरे जीते जी दोनों बेटों को कैसे हम विदाई करेंगे प्रभु, मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बोल करके मैंने प्रार्थना किया मन ही मन। प्रभु सब कुछ सहने का शक्ति सामर्थ्य दिया। वहीं से उन लोग को डेड बॉडी लेते आने के समय में आधा रास्ता में आए तो एम्बुलेंस का चक्का फट गया। दूसरा एम्बुलेंस आया, वो भी आया, आधा रास्ता आया तो उसका भी ब्रेक खत्म हो गया। फिर तो कोई एम्बुलेंस नहीं है औरंगाबाद से लेके आने के लिए। तो फिर पटना से एम्बुलेंस भेजा, तब जा करके मेरे बच्चों को बॉडी लेके आए। बॉडी लेकर हॉस्पिटल में पहुंचे तो 1 बजे, रात में 1 बज गया था। मोर्चरी में रख करके हम लोग घर पर आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2020 में दिसंबर 21 दिसंबर 20 तारीख को मेरा बच्चा दोनों ही दुनिया से चला गया प्रभु के पास। 2021 दिसंबर 23 तारीख को उन लोग को मिट्टी दिया है। मैं बोला दोनों भाई एक साथ रहा, एक साथ सेवकाई किया, एक साथ काम किया, उन लोग को अलग नहीं करना है बोल करके मैंने बोल दिया। जो डेड बॉडी दफनाने के लिए जो गड्ढा खोद रहा था, पासपोर्ट बोला नहीं दोनों दो कर लो। मैं बोला नहीं, दो नहीं करना, मेरा बच्चों का अलग मत कीजिएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरा बात के कारण दोनों को एक ही गड्ढा में अगल बगल में करके उन लोगों को दफना कर चले आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दोनों को एक एक बच्चा है। बड़ा वाला बेटा को 2020 जून 6 तारीख को उसका एक बेटा हुआ है। वो दिसंबर 20 तारीख को उसका जिस दिन 6 महीना पूरा हुआ उसी दिन उसका मृत्यु हुआ है। वो बच्चा अभी 3 साल का हो गया है। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति हो। परमेश्वर मुझे शक्ति सामर्थ्य दिया सब कुछ सहने के लिए। सब कोई हमसे पूछा अन्य आप कैसे बर्दाश्त किया, कैसे इतना सहने का शक्ति आपको मिला। मैंने बोला मुझे मालूम नहीं प्रभु, मुझे शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, उसके अलावा कोई नहीं है हमें सामर्थ्य देने वाला। हमें शक्ति देने वाला कोई एक जन है, वही मेरा प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद 1 साल तक मैंने अच्छा से रहा। 2023 में मेरा भी तबीयत बहुत काफी खराब हो गया, किडनी में प्रॉब्लम हो गया। मैं मरते मरते बच गई। डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर बोल दिया थोड़ा दवा दे रहा, उससे कंट्रोल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो डायलिसिस करना पड़ेगा। मैं परमेश्वर से मन में प्रार्थना किया प्रभु ऐसा एक वक्त मेरे जीवन में नहीं आना है। मुझे घर पर ले आया, घर पर मेरा दवा सब चल रहे थे। इस बीच में मेरा बोल ही बंद हो गया, मुझे बोलने में नहीं हो पा रहा, मेरा जीभ काम नहीं कर रहा, मेरा गला नहीं खुल रहा, बातचीत होने नहीं हो रहा, खाना पीना नहीं हो पा रहा। मेरा बेटा रोते रह रहा था, छोटा वाला। दिन में वो स्कूल में जाएंगे, शाम को आकर के बगल में बैठेगा, मेरा चेहरा देखेगा, रोएगा, बोलते मम्मी पापा भी नहीं है, भैया लोग भी चले गए, आपको भी कुछ हो जाएगा तो हम अकेले पड़ जाएंगे, हम क्या करेंगे। मेरे मन में है मुझे कुछ नहीं होगा बोलने के लिए, मुझे बोल नहीं पा रहा है, मेरा जीव काम नहीं कर रहा। एक दिन मैंने बोला एक कॉपी का हाथ से दिखाया, बेटा एक पेन और पेपर हमको दे दो। उन्होंने एक पेन और पेपर मुझे दिया, मैं उसमें लिख करके दिया, बेटा मुझे कुछ नहीं होगा, केवल इतना कर लो, मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए बोलो, जहां जहां तुम्हारी जानकारी है वहां पर सब प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो। हर जगह उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। सब प्रभु के लोग, मेरे जानकारी वाला लोग, हमें जानने वाला लोग, अनजान लोग, सब मेरे लिए प्रार्थना किया। प्रभु मुझे चंगा किया, खड़ा किया। मैंने बोलना शुरू किया तो मैं प्रभु से यही बोला, प्रभु तुम मुझे जीवित रखेंगे, जैसे आप चाहते वैसे, पहले जितना काम किया उससे बढ़कर के प्रभु की सेवा करेंगे। जो मेरा जैसा दुख मुसीबत में रहने वाला लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे,
वही हिम्मत के साथ मैं अपने जीवन आगे बढ़ाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं कई एक लोगों के लिए शांतिदायक जीवन बिताने के लिए समझा रहा है। मेरा चर्च में ही 2 जवान भाई भाई लोग गुजर गए। एक जन को ब्लड कैंसर था, एक जन को जॉन्डिस हुआ। दोनों बच्चा चले जाने के बाद उनका माँ लोग छाती पीट रहे थे। मैं उनके पास जाकर के उनको सांत्वना दिया। देखो, आपका एक बच्चा जाने के बाद आप इतना रो रही है। मैं 2 जन को एक साथ विदा किया है। मेरा दिल में कितना दुःख होना चाहिए। प्रभु से हिम्मत मांगो, प्रभु हमें ताकत देगा, सहने का शक्ति देगा। रोना नहीं है। एक न एक दिन हम लोग प्रभु के पास जाएंगे, वही उन लोगों से मिलेंगे, हम लोग आनंद मनाएंगे। ऐसा लोगों को सांत्वना देने के लिए इन दिनों में प्रभु मुझे सहायता मदद कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। आज भी लोगों के बीच में प्रभु के वचन से बता करके कष्ट में, दुख में, मुसीबत में रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु मुझे सहायता मदद करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते हो। हमें सुनने वाला, हमारे बातों को, हमारे गवाही को सुनने वाला हर एक लोगों से मेरा यही विनती है। कोई भी दुख तकलीफ आएंगे, कोई भी मुसीबत आएंगे, कोई भी परेशानी आएंगे, हमारा बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है, जीवित परमेश्वर है। वो अपने धर्ममय देने हाथों से हमें संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए हर मुसीबत में, दुख में परमेश्वर के हाथ में अर्पण करना, हमारा हिम्मत, हमारा हियाव कभी छोड़ना नहीं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे सुनने वाले लोग हो, आप लोग कभी दुख मुसीबत आने से पीछे नहीं हटना, प्रभु में स्थिर होकर के आगे बढ़िएगा। प्रभु हमें सहायता मदद करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक गाना का 2 लाइन गाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। कैसे चुप रहूं मैं, कैसे चुप रहूं, अब तक यीशु ने संभाल, कैसे चुप रहूं, कैसे चुप रहूं मैं, कैसे चुप रहूं, अब तक यीशु ने संभाला, कैसे चुप रहूं। अनजान देश में अनजान लोगों ने अपने लोगों से बढ़कर सेवा किया, मुझे मदद भी किया। अनजान देश में अनजान लोगों ने अपने लोगों से बढ़कर सेवा किया, मुझे मदद भी किया। कैसे चुप रहूं मैं, कैसे चुप रहूं, अब तक यीशु ने संभाल, कैसे चुप रहूं। क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन में किए हुआ उपकारों को लेकर के हम कभी चुप नहीं रह सकते हैं। अनजान देश में अनजान लोगों ने अपने लोगों से बढ़ करके मेरा मदद किया, मेरा सेवा किया। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। इतना समय अपना गवाही को देने के लिए जो सहायता मदद किया, उस दास के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। प्रभु अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम स्तुति और धन्यवाद के साथ शाम के समय आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु तू महान है, प्रभु जी तू दयालु है, अनुग्रहकारी है। प्रभु हमारे विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर, जो कष्ट में, मुसीबत में रहने वालों को सहायता करने वाला आप ही है। प्रभु आप हमारा प्रार्थना सुनने वाला है, धन्यवाद देते प्रभु। जितने लोग हमारे गवाही को सुना है प्रभु, उन लोगों का जीवन में कोई भी तकलीफ आएंगे, कोई भी मुसीबत आएंगे, हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए उन लोगों को सहायता कर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु जी, सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। हमें सुने वाला लोगों को कोई भी परेशानी, दुख, मुसीबत होते तो प्रार्थना के लिए हम तैयार है। मेरा नंबर इसमें ऐड करेगा, आप लोग उस नंबर और मेरा नाम के साथ मेरे हमसे कंसल्ट करते रहेंगे। हम आप लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। प्रभु समय अनुग्रह दे, आशीष दे। धन्यवाद।